हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे जावा प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने स्विच स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट्स और लूप्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा था कि मेथड क्या होता है। मेथड क्या होता है कि कोई भी फंक्शन जो हम किसी क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया मेथड। सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड का ही स्पेशल टाइप होता है। ठीक है, फंक्शन या मेथड एक ही बात है। सो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड हुज नेम इज सेम एज द क्लास नेम, कि उसका नेम जो क्लास का नेम है ना, सेम वही नेम होगा उस फंक्शन का, तो वो चीज़ होगी कंस्ट्रक्टर। सो इसके ये बारे में अपन दो तीन चीज़ें देखते हैं कि द मेन पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। ठीक है, एवरी जावा क्लास हैज अ कंस्ट्रक्टर कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और हर जावा क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होता है जिसको अपन बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वो हमेशा मतलब उसको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो होगा ही, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जावा में, तो हम जैसे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो हम इसी क्लास के लास्ट में कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करते हैं ना, तो वो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एट द टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। वही बात होगी कि जब वो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो ये चीज़ होगी कंस्ट्रक्टर के बारे में एक रिव्यू थोड़ा सा। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर नेवर कंटेन एनी रिटर्न टाइप इंक्लूडिंग वॉइड। कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न टाइप नहीं रखता। ठीक है, सिर्फ वॉइड रिटर्न टाइप होगा तो। सो सिंटेक्स क्या होगा कि जैसे अपनी क्लास है और फिर क्लास का नाम। ठीक है, सो क्लास का नाम हमने दे दिया एफ, क्या दे दिया एफ, और फिर उसके अंदर हम कोई मेथड या फंक्शन बना रहे हैं, उसी का नाम सेम जो क्लास का नाम है ना, जैसे इसका नाम एफ था तो इसका नाम भी एफ ही है, तो वो चीज़ हो गया कंस्ट्रक्टर, कि हुज नेम इज सेम एज द क्लास नेम। ठीक है, सो अभी हो गया प्रोग्राम से इजीली समझ में आएगा कि अपने पास क्लास है ए नाम की क्लास। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू इंटीजर्स है ना, ए की वैल्यू ले ली और स्ट्रिंग नेम। ठीक है, अब इसके अंदर हमने फंक्शन बनाया किस नाम से? सेम ए नाम से, जो क्लास का नेम था उसी नाम से हमने फंक्शन या मेथड क्रिएट किया, तो वो चीज़ हो गया कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हमने ए की वैल्यू 0 दे दी और नेम की वैल्यू नल दे दी। ठीक है, फिर हमने एक वर्ड शो नाम का फंक्शन बनाया। ठीक है, जिसके हमने प्रिंट करवाया ए की वैल्यू और नल की वैल्यू। ठीक है, फिर क्लास बी बनाई जिसमें हमने मेन फंक्शन बनाया और ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर इसके क्या बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और ये जो शो नाम का फंक्शन है वो प्रिंट हो जाएगा, तो अपने पास आउटपुट आ जाएगा 0 और नल। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम। और ये कंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं जो इंट्रोडक्शन। अब आगे अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर देख लिया, तो अपने पास मेनली 4 तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं इन जावा में। ठीक है, पहले तो होते थे डिफॉल्ट, पैरामीटराइज एंड कॉपी, बट जावा में एक न्यू कंस्ट्रक्टर हो रहा है, वो है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो 4 कंस्ट्रक्टर हो गए, कौन कौन से? प्राइवेट, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो पहले हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो हम बनाए या ना बनाए ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होता है। ठीक है, सो ए कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट हैव एनी पैरामीटर्स, वे कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं होता, वो चीज़ होते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे ये क्लास है ए। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स हो गया क्लास ए, और इसके हमने फंक्शन बनाया, मेथड बनाया ए नाम का सेम से, और इसके अंदर हमने कोई भी पैरामीटर्स नहीं दिए, तो वो चीज़ होगी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो जैसे क्लास ए है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, की कंपाइलर ना ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अगर हम नया बनाएंगे तो भी। तो ये इसका सिंपल प्रोग्राम हो गया। जैसे क्लास ए नाम की क्लास थी, इसमें हमने इंटीजर ए, स्ट्रिंग बी और बूलियन सी वैल्यूज ले ली। फिर हमने ए नाम का फंक्शन बनाया जिसमें ए की वैल्यू 100 दे दी, बी की वैल्यू अंकित और सी की वैल्यू ट्रू। ठीक है, क्योंकि बूलियन में हम वैल्यू देते हैं ट्रू और फॉल्स में, तो ये हो गया। अब जैसे हम वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, और प्रिंट करवा देंगे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। अब सेकंड क्लास बनाएंगे, इसमें मेन फंक्शन बनाएंगे और एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। और जैसे डिस्प्ले नाम को कॉल करेंगे तो अपने पास आउटपुट में आ जाएगा 100 अंकित एंड ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और उसका प्रोग्राम। अब सेकंड क्या, नोट की अगर खुद से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाए तो खुद के अकॉर्डिंग वैल्यू दे सकते हैं, जैसे हम इंटीजर, स्ट्रिंग, कुछ भी। बट अगर खुद से नहीं बनाए तो डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे अगर हम खुद से नहीं बना रहे तो जैसे इंट की वैल्यू 0, स्ट्रिंग की वैल्यू नल, बूलियन की वैल्यू फॉल्स, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है अगर हम खुद से नहीं बना रहे तो। और अपन खुद से बना रहे हैं तो खुद अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब अगला हो गया अपने पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट में क्या था कि हम कोई पैरामीटर्स नहीं रहते हैं उसके अंदर, बट पैरामीटराइज में वही हो गया कि जिसके अंदर हम पैरामीटर्स दे सकते हैं। सो कंस्ट्रक्टर थ्रू विच वी कैन पास 1 और मोर पैरामीटर्स, वो हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो क्लास ए, अब सेम क्लास के नाम का हमने फंक्शन बनाया था ए, और इसके अंदर हमने पैरामीटर्स पास कर दिए, तो ये चीज़ होगी कि किसका सिंटेक्स, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सो आप एग्जाम इतना भी लिख दोगे ना इसके बारे में, डेफिनेशन, सिंटेक्स और प्रोग्राम, तो इनफ है। जैसे क्लास बनाई ए नाम की, ठीक है, उस नेम में एक्स और वाई की वैल्यूज इंटीजर से ली, फिर हमने
ए नाम का फंक्शन बनाया जिसमें इंट ए और इंट बी, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू थी ना ये तो हमने a में स्टोर कर दी, y की वैल्यू b में स्टोर कर दी। फिर शो नाम का फंक्शन बनाया जिसमें हमने x और y की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। फिर क्लास b बनाई जिसमें मेन फंक्शन बना के इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया a क्लास का, और ये हमने a के थ्रू a की वैल्यू तो दी 100 और b की वैल्यू दी मतलब 200, और शो नाम का फंक्शन करेंगे तो अपने पास आउटपुट आ जाएगा 100 एंड 200, ठीक है। तो ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर है अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो वेन एवर वी पास ऑब्जेक्ट रेफरेंस टू द कंस्ट्रक्टर देन इट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। कि हम पैरामीटर्स पास ना करके हम उसके अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ठीक है, वो पास करें तो वो हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी का मतलब ही कि एक जगह से दूसरी जगह कॉपी, तो दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देंगे तो वो चीज़ कॉपी होगी, ठीक है। जैसे इसका सिंटेक्स हो गया कि क्लास, फिर क्लास का नाम, और फिर क्लास का नेम जो हमने दिया, जैसे यहाँ पे हमने दिया एफ, तो यहाँ पे हमने दे दिया एफ। अब इसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस की वैल्यू दे देंगे तो वो चीज़ हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। सेम ए नाम की क्लास बनाई, उसमें ए और बी की वैल्यू हमने दे दी, ठीक है। अब वापस ए नाम की क्लास बनाई, सॉरी ए नाम का फंक्शन बनाया। ए नाम के फंक्शन में हमने ए की वैल्यू 10 दे दी, बी की वैल्यू नवीन दे दी, ठीक है, और प्रिंट करवा दिया ए और बी को। फिर वापस हमने ए नाम का दूसरा फंक्शन बनाया जिसमें, तो ये तो हो गया कौन सा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब ये हमने बना लिया कॉपी कंस्ट्रक्टर जिसमें हमने ये वाला ए बनाया था ना, इसकी वैल्यूज को रिफरेंस मतलब रेफर कर दिया कि ये वैल्यूज हम आगे यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। सो ए डॉट रेफर डॉट ए, तो जो ए की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, बी डॉट रेफर डॉट बी, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अगर हम ए और बी यहाँ पे करवाएंगे तो ये वाली वैल्यूज वापस इसमें भी आ जाएगी। तो ये चीज़ होगी ना, यहाँ से लेके यहाँ पे कॉपी हो रही, तो ये चीज़ होगी कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो फिर हमने क्लास बी बनाई, इसमें मेन फंक्शन बनाया और ए के ऑब्जेक्ट को कॉल किया, और फिर जो हमने बाद में बनाया था ना ये दूसरा ए, तो जिस इसमें ये आर ऑब्जेक्ट, ये आर टू ऑब्जेक्ट, इन दोनों को कॉल किया तो दो बार प्रिंट हो जाएगा। एक तो जैसे नॉर्मल होता ही, और एक फिर हमने कॉपी किया था ना तो कॉपी हो गया, प्रिंट हो गया। तो ये चीज़ हो गया कौन सा, अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब लास्ट कंस्ट्रक्टर है अपना प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, जो जावा में न्यू है, वो पहले नहीं था, ठीक है, ओल्ड लैंग्वेजेस में। सो इन जावा इट इज़ पॉसिबल टू राइट अ कंस्ट्रक्टर एज अ प्राइवेट, बट अकॉर्डिंग टू रूल वी कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो इसलिए अपन यूज़ करते हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कि हम किसी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दें, ठीक है, ताकि वो जो मेंबर्स हैं ना वो एक्सेस हम अपने अकॉर्डिंग करवा पाए। तो वो चीज़ हो गया प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। जैसे क्लास के नेम, और आगे फिर जैसे हमने एफ, और वही एफ जैसे हमने नॉर्मल वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, बट उसके आगे हमने क्या बोलते हैं, फंक्शन के आगे हमने प्राइवेट लगा दिया, तो वो चीज़ हो गया प्राइवेट कंस्ट्रक्टर की। किसी चीज़ को अब हमने प्राइवेट कर दिया कि और कोई इसको एक्सेस नहीं कर सके, ठीक है। जैसे अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं नॉर्मल, कि क्लास ए, इसमें इंट ए की वैल्यू डबल बी और स्ट्रिंग में सी की वैल्यू, ठीक है। अब हमने प्राइवेट ए, जिसमें ए की वैल्यू तो हमने 10 दे दी, बी की वैल्यू 30.50 दे दी, और सी की वैल्यू, ठीक है, अवीन दे दी। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमने ए बी सी करवा दिया, ठीक है। अब मेन फंक्शन बनाया और इसका ऑब्जेक्ट बना के हमने प्रिंट करवा दिया, तो ये प्रिंट हो जाएगा। बट अगर हम क्या बोलते हैं, जो अगर हम दूसरी क्लास बना के फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाते तो हमारे पास एरर आ जाता, क्योंकि हमने सिर्फ एक क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट बना लिया तो हमको आउटपुट मिल जाएगा, बट ये हमने प्राइवेट कर दिया था ना। अगर हम जैसे बाकी प्रोग्राम्स में करते हैं कि क्लास बी बनाते, फिर मेन फंक्शन बनाते, फिर अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते, जैसे ये क्लास बी, फिर इसमें हमने मेन फंक्शन बनाया, फिर ए को कॉल किया, ठीक है, फिर ए को कॉल किया, तो अपने पास एरर आ जाएगा, क्योंकि प्राइवेट एक्सेस इज इन ए क्या है, प्राइवेट है। सो ओनली ए क्लास कैन एक्सेस, तो ये चीज़ हो जाता है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के, किसी चीज़ को प्राइवेट करना हो तो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग? सो वेन एवर वी हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास देन इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। की एक क्लास है ए नाम की, इसमें एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर है, जैसे ये एक ये दो, तो वो चीज़ क्या हो गया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। जैसे बट इनमें पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, आ जाए तो पता होना चाहिए। फिर ये उसका प्रोग्राम हो गया, जैसे क्लास ए नाम की क्लास थी, इसमें हमने इंटीजर में ए की वैल्यू, डबल में बी की वैल्यू, स्ट्रिंग में सी की वैल्यू ले ली। फिर ये एक फंक्शन बनाया जिसमें ए की वैल्यू 100 दे दी, बी की वैल्यू 45.32, फिर ए की वैल्यू है और इनको प्रिंट करवा दे, ठीक है। फिर हमने वापस एक नाम का फंक्शन बनाया। अब ये तो हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हो गया कौन सा जो हमने पैरामीटर्स पास कर दिए, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसमें हमने लिया इंट एक्स और ए की वैल्यू थी ना ये 100, इसको हमने एक्स में प्रिंट करवा दिया, ठीक है। फिर वापस एक और बना लिया, तो क्लास ये हुई होगा ना ओवरलोडिंग की, एक क्लास उसके अंदर एक से ज़्यादा क्या बोलते हैं जो सेम नाम के क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टर्स, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सो इसमें हमने डबल वाई और स्ट्रिंग जेड, तो बी की वैल्यू वाई में ले ली, जेड की वैल्यू सी में ले ली, और फिर हमने बी क्लास ली, ठीक है, मेन फंक्शन बनाया और ऑब्जेक्ट बनाया और प्रिंट करवा दिया ए को, ठीक है,
आर ऑब्जेक्ट R2 और R3 जैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट सॉरी इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट और इस फंक्शन के ऑब्जेक्ट को हमने कॉल करवाया तो अपने पास प्रिंट हो क्या आ जाएगा, पहले तो पूरी वैल्यूज, फिर हमने सिर्फ यहाँ पे इंट x की वैल्यू प्रिंट करवाई तो सिर्फ x की वैल्यू, और फिर यहाँ पे किसकी करवाई थी y और z की। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, सो ये हो गया अपने पास कॉपी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। थैंक यू।